गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क और उनके तत्वों के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग टोपोलॉजी को विस्तार से पढ़ेंगे। आइए, बस टोपोलॉजी ये एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक मुख्य केबल होती है जिसको हम लोग संचार लाइन कहते हैं। इस संचार लाइन की मदद से कई कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और इस लाइन का साझा करते हैं। इसमें जैसे कई कंप्यूटर है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। नोड 1 को कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा नोड 3 को अगर देना है तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। तो नोड 1 क्या करेगा, नोड 3 का आईपी एड्रेस और डेटा इस संचार लाइन में प्रसारित करेगा, लेकिन उससे पहले ये चेक करेगा कि इस संचार लाइन फ्री है अथवा नहीं। जब ये फ्री होगा तब नोड 3 का डेटा और आईपी एड्रेस केबल को देगा। ये केबल यहाँ से चल रही है, नोड 2 उसे देखेगा पर ये चेक करेगा कि आईपी एड्रेस मैच कर रहा है अथवा नहीं। तो नोड 2 का तो है नहीं, इसलिए ये रिसीव नहीं करेगा और आगे जाने देगा। नोड 3 आईपी एड्रेस सेम रहेगा, वो देखेगा मेरा आईपी एड्रेस है, मैच कर रहा है, तो वो डेटा को रिसीव करेगा। इस प्रकार से डेटा का आदान प्रदान जो होगा वो व्यवस्था बस टोपोलॉजी कहलाएगी। संचार माध्यम के रूप में ब्रॉडबैंड लाइन का प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव सर्किट में, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में। इस तरह की व्यवस्था देखी जा सकती है। इस तरह की व्यवस्था में जो संचार लाइन होती है वो कम लंबाई में हो तो अच्छा रहता है, और इसके साथ ये विशेषताएं ये होती हैं कि इनमें से अगर कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो इस नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अलग से कोई कंप्यूटर को जोड़ना हो तो भी आसान होता है। यदि कोई नोड किसी अन्य नोड को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो यह सर्वप्रथम चेक करेगा कि संचार लाइन फ्री है अथवा नहीं। लाइन फ्री होने पर यह उस नोड का आईपी एड्रेस और डेटा लाइन में प्रसारित कर देगा। जिस नोड का आईपी एड्रेस संचरित होने वाले आईपी एड्रेस से मैच करता है वह डेटा को ग्रहण करता है। संचार माध्यम के रूप में ब्रॉडबैंड लाइन का प्रयोग होता है माइक्रोवेव सर्किट में, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। विशेषताएं: कम लंबाई की संचार लाइन की आवश्यकता होती है। दूसरा, कोई नोड काम ना करे तो नेटवर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नई नोड को जोड़ना अत्यधिक सरल होता है। कमियां क्या हैं? यदि संचार लाइन की डेटा संचरण की गति तेज़ नहीं है तो पूरा नेटवर्क धीमी गति से कार्य करेगा। संचार लाइन में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी इस पिक्चर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो मुख्य कंप्यूटर अभी हम लोगों ने में पढ़ा था कि हब होता है। हब के द्वारा विभिन्न नोड को डेटा संचरित होता है। इसमें भी जब कोई भी नोड को अगर दूसरे नोड को डेटा देना है तो वो सबसे पहले अपने डेटा को हब को देगा, फिर हब उस डेटा को दूसरे से रिसीव करेगा। इस प्रकार से ये जो हब है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक माध्यम का कार्य करता है। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि एक समय में अगर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर इस डेटा को दे रहे हैं तो उसको सम्मिलित रूप से वो दूसरे तरफ रिसीव करा सकता है। विशेषताएं: इसकी विशेषताओं में न्यूनतम संचार लाइन की आवश्यकता पड़ती है। स्टार टोपोलॉजी इस टोपोलॉजी में केंद्र में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसे केंद्रीय नोड अथवा हब कहते हैं। नेटवर्क के सभी नोड हब से जुड़े रहते हैं। नेटवर्क में डेटा के आदान प्रदान के प्रत्येक प्रक्रिया केंद्रीय कंप्यूटर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच माध्यम का कार्य करता है। केंद्रीय नोड एक समय में एक से अधिक नोड को समानांतर रूप से डेटा संचरित कर सकती है। उदाहरण, उपग्रह के द्वारा प्रसारण। विशेषताएं:
असंख्य कंप्यूटर जोड़ने के लिए न्यूनतम संचार लाइन की आवश्यकता पड़ती है। डेटा संचरण में समय कम लगता है। नए नोड को आसानी से जोड़ा जा सकता है। नोड की संख्या बढ़ाने पर अन्य नोड की कार्यक्षमता या गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई नोड फेल हो जाए तो भी शेष नेटवर्क अप्रभावित रहता है। कमियां, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य कर्ता धर्ता हब होता है। किसी कारणवश यदि यह फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, इसमें कई कंप्यूटर आपस में लगे होते हैं और हर कंप्यूटर एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा होता है। जैसे नोड 1 नोड 2 से भी जुड़ा है, नोड 3 से भी जुड़ा है, नोड 5 से भी और नोड 4 से। इसी प्रकार 2 बाकी के अन्य नोड 1, नोड 4, नोड 5 और नोड 3 से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के जुड़े होने के कारण इसमें संचार लाइन अधिक होती है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क पर स्थित प्रत्येक कंप्यूटर उसी नेटवर्क के अन्य प्रत्येक कंप्यूटर से सीधे जुड़ा रहता है। यदि नेटवर्क में कुल n नोड हैं तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में कुल n-1/2 संचार लाइन की आवश्यकता होगी। विशेषताएं: डेटा संचरण तेज गति से होता है। किसी एक संचार लाइन अथवा कंप्यूटर के फेल हो जाने की स्थिति में अन्य नोड तथा संचार लाइनें प्रभावित नहीं होती। कमियां: बहुत अधिक संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। नई नोड जोड़ना जटिल कार्य होता है। अधिक नोड जोड़े जाने पर नेटवर्क का डिज़ाइन अत्यधिक जटिल एवं महंगा हो जाता है। ट्री टोपोलॉजी में जो नोड जुड़े होते हैं वो देखने में एक ट्री जैसे होते हैं। इसमें एक नोड शुरू का रूट नोड होता है, मुख्य नोड होता है, उसे रूट नोड कहते हैं। उसी से कई नोड जुड़े होते हैं जिसे हम लोग चाइल्ड नोड कहते हैं। फिर ये सब चाइल्ड अन्य सब चाइल्ड से जोड़ करके डेटा को इन्फॉर्म कर देता है। पर इसमें ये एक दूसरे से संचार लाइन के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एक कमी होती है, यदि बीच का कोई नोड खराब हो जाता है तो मान लीजिए B खराब हो गया और A को B2 को इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो नहीं दे पाएगा। इस प्रकार ट्री टोपोलॉजी एक मुख्य नोड होती है जिसे रूट नोड कहते हैं। रूट नोड नेटवर्क की आरंभिक नोड होती है। रूट नोड से एक या अधिक संचार लाइनों के द्वारा अनेक नोड जुड़े रहते हैं जिसे चाइल्ड नोड कहते हैं। विशेषताएं: ट्री टोपोलॉजी में एक पेरेंट नोड अपने सभी चाइल्ड नोड को एक साथ सीधे डेटा प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। किन्हीं दो नोड के मध्य एक स्पष्ट मार्ग होता है। कमियां क्या है? एक नोड के फेल होने पर उसके पेरेंट नोड सब चाइल्ड नोड को डेटा प्रसारित नहीं कर सकते। एक नोड के फेल होने का प्रभाव नेटवर्क के एक बड़े भाग पर पड़ सकता है। रिंग टोपोलॉजी, इसमें कई कंप्यूटर एक रिंग की भांति गोलाकार में जुड़े होते हैं। पर इसमें खास बात ये होती है कि ये डेटा का संचरण एक ही दिशा में करते हैं। वो या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, वामावर्त या दक्षिणावर्त। दूसरी चीज़, मान लीजिए एक को कोई इन्फॉर्मेशन 4 को देनी है तो यहाँ से डेटा संचरित होगा। पहले 2 रिसीव करेगा, ये ट्रांसमीटर बनेगा, और फिर ये ट्रांसमीटर बन के 3 को रिसीव कराएगा, फिर 3 ट्रांसमीटर बनेगा और 4 को रिसीव करेगा। इस प्रकार से बीच में जो 2 और 3 नोड लगे हुए हैं 4 तक पहुंचाने वाले डेटा को, ये एक रिपीटर की भांति कार्य करेगा। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क के सभी नोड एक घेरे के रूप में जुड़े होते हैं। इस घेरे या रिंग की प्रत्येक नोड अपने से आगे वाले नोड तथा पीछे वाली नोड से संचार लाइन के द्वारा जुड़ी रहती है। यदि एक नोड को इन दोनों नोड के अतिरिक्त किसी अन्य नोड को
डेटा प्रसारण करना होता है तो उन दोनों नोड के मध्य उपस्थित नोड रिपीटर अथवा माध्यम का कार्य करती है। डेटा संचरण की क्रिया एक समय में वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त ही होती है। विशेषताएं अत्यधिक सरल है, स्टार और ट्री की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। यदि एक नोड फेल हो जाए तो उसे अगली नोड को डेटा प्रसारित करने के लिए विपरीत दिशा का प्रयोग होता है। कमियां अधिक नोड लगाने पर दूरस्थ नोड के मध्य डेटा धीमी गति से संचरित होता है, यदि एक नई नोड लगाना कठिन होता है। मिला जुला नेटवर्क अनेक टोपोलॉजी के मिश्रित रूप पर आधारित नेटवर्क को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट हैं, केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैथ्स और सोशलॉजी डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में जो टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो अलग अलग तरह की हो रही है। कहीं स्टार टोपोलॉजी हो रही है, कहीं पॉइंट टू पॉइंट हो रही है, कहीं रिंग हो रही है, कहीं ट्री हो रही है। तो हम अगर सारे डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ दें और एक नेटवर्क स्थापित करें तो वो नेटवर्क और टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होगा और वो कहलाएगा मिला जुला नेटवर्क या हाइब्रिड नेटवर्क। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग नेटवर्क के प्रकार लैन, वैन और मैन के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।